नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज पर। आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के दक्षिण भारत के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये 52 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि कल का सवाल में से ही है, उसी का शेष भाग है। तो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के जो है 5 शिलालेख जो है वह किस राज्य में मिला था? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटका में मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल किस राजवंश में जो है शासक अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे? किस राजवंश में जो है शासक अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब, डी कलचुड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चोल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तक्कोलम का युद्ध जो है वह किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है चोल एवं उत्तर चालुक्य के बीच, बी चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच, सी चोल एवं होयसाल के बीच, डी चोल एवं पांड्य के बीच। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चोल एवं राष्ट्रकूट के बीच हुआ था तक्कोलम का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा की जो गुफा है उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है पल्लव ने करवाया था, नहीं। बी चोल ने, सी राष्ट्रकूट ने, डी पाल ने। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, द्रविड़ शैली में गोपुरम का अर्थ क्या है? द्रविड़ शैली में गोपुरम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है गर्भगृह, ऑप्शन बी है दीवारों की चित्रकारी, सी है शिखर, डी है तोरण के ऊपर बहुमंजिला अलंकृत भवन। इसका सही जवाब है तोरण के ऊपर बहुमंजिला अलंकृत भवन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, एलोरा की गुफा का संबंध है केवल बौद्ध से? ऑप्शन नंबर ए है, बी है बौद्ध एवं जैन से, सी है हिंदू एवं जैन से, डी हिंदू बौद्ध एवं जैन से। इसका सही जवाब है आपका हिंदू बौद्ध एवं जैन से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की विशेषता जो है वो क्या थी? ऑप्शन ए है मंडल विभाजन, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, सी मंत्रियों को पूर्ण अधिकार, डी सस्ती कर व्यवस्था। इसका सही जवाब है ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोल का राज्य जो है वो किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए है विजयनगर क्षेत्र, बी है मलाबार क्षेत्र, सी दक्कन का पठार, और डी है आपका कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यही कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा थी? चोल काल की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा क्या थी? ऑप्शन ए है पत्थर की प्रतिमा, बी संगमरमर की प्रतिमाएं, सी विष्णु की प्रस्तर प्रतिमाएं, डी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। इसका सही जवाब है आपका नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है धार्मिक विश्वास के लिए, बी ग्रामीण सभा के लिए, सी है राष्ट्रकूट से युद्ध के लिए, डी लंका से व्यापार के लिए। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रामीण सभा के लिए प्रसिद्ध था चोल युद्ध, चोल युग। अगला सवाल, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ स्थापित किया? ऑप्शन ए है कृष्ण प्रथम ने, बी कृष्ण द्वितीय ने, सी कृष्ण तृतीय ने, और डी कहता है इंद्र तृतीय ने। तो इसका सही जवाब है आपका कृष्ण तृतीय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल,
मार्को पोलो के पांडे भ्रमण के समय शासक कौन था? मार्को पोलो के पांडे भ्रमण के समय शासक जो है वह कौन था? ऑप्शन ए है मारवर्मन कुलशेखर, बी जटावर्मन सुंदर पांडे, डी जटावर्मन कुलशेखर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मारवर्मन कुलशेखर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो पहला अगला सवाल है, एलोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए कहता है दंती दुर्ग, और बी कहता है कृष्ण प्रथम, सी ध्रुव यानी कि धारावर्ष, डी गोविंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। अगला सवाल, किसने मान्य खेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? ऑप्शन ए धारावर्ष, बी अमोघ वर्ष, सी कृष्ण प्रथम, डी गोविंद तृतीय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमोघ वर्ष। अगला सवाल, कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना किसने की? ऑप्शन ए कृष्ण ने, बी अमोघ वर्ष ने, सी ध्रुव धारावर्ष ने, डी गोविंद तृतीय ने। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है कृष्ण। अगला सवाल, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान कहलाता था? राष्ट्रकूट काल में जो है राष्ट्र का प्रधान कौन कहलाता था? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राष्ट्रिक, सी रठिक, डी विषयपति। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस राजवंश का काल जो है वह कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? ऑप्शन ए कहता है सातवाहन, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका राष्ट्रकूट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पंप शामिल नहीं था, बी कहता है पोन्न शामिल नहीं था, सी कहता है रन्न शामिल नहीं था, डी कहता है सायन शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी सायन सही शामिल नहीं था, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए कहता है एलोरा में, और बी कहता है एलिफेंटा में, सी कहता है ए और बी दोनों में, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका ए और बी दोनों में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि एलिफेंटा और एलोरा दोनों में। अगला सवाल, रावण की खाई 10 अवतार कैलाश गुफा मंदिर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए एलोरा में, बी एलिफेंटा में, सी तंजौर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एलोरा में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? ऑप्शन ए एलोरा, बी एलिफेंटा, सी कन्हेरी, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा। अगला सवाल, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हम्पी और हॉस्पेट में, बी हलेबीड और बेलूर में, सी मैसूर और बेंगलुरु में, डी श्रृंगेरी और धारवाड़ में। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी हलेबीड और बेलूर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चोल ने किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ऑप्शन ए वेंगी के चालुक्य, बी कल्याणी के चालुक्य, सी बादामी के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए वेंगी के चालुक्य। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, चोल काल की नटराज कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय होती है? चोल काल की नटराज कांस्य प्रतिमा में जो है देवाकृतियां प्राय कैसी होती थी? ऑप्शन ए कहता है अष्टभुज, और बी कहता है षटभुज,
और सी कहता है चतुर्भुज, डी कहता है द्विभुज। तो अब इसमें किसकी बात माने? तब हम इसमें बात मानेंगे ऑप्शन सी चतुर्भुज की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है विजयालय, सॉरी विजयालय, और बी कहता है आदित्य प्रथम, सी राजराजा प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विजयालय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कहता है सुगंध वृत्त करों को हटाने, सुगंध वृत्त कर को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो इसका सही जवाब, सॉरी, ऑप्शन है ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। अगला सवाल, चोल राज्य की राजधानी तंजौर किसने बनाई? ऑप्शन ए विजयालय, बी परांतक प्रथम, सी परांतक द्वितीय, और डी राजराजा प्रथम। तो इसका सही जवाब है विजयालय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? ऑप्शन ए पल्लव का, बी पांड्य का, सी चालुक्य का, डी राष्ट्रकूट का। इसका सही जवाब है पल्लव। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 750 ईस्वी में, बी 846 ईस्वी में, सी 950 ईस्वी में, डी 1050 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 846 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है प्रांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा किसने शुरू की? ऑप्शन ए प्रांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है राजराजा प्रथम। अगला सवाल, किस चोल के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण कर अनुराधापुर को नष्ट किया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी प्रांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, श्रीलंका में बनाए गए मुम्ही चोल मंडल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए है अनुराधापुर, बी पोलनरुवा, सी कन्याकुमारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पोलनरुवा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है चोल की पहली सामुद्रिक विजय एवं नौसेना गठन का आश्रय किसे है? ए प्रांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस चोल शासक ने मालदीव द्वीप समूह की विजय के साथ अभियान का समापन किया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजराजा प्रथम, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण कर भू राजस्व निर्धारण किसने कराया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम ने, बी राजेंद्र प्रथम ने, सी प्रांतक ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राजराजा प्रथम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष दक्षिणी भाग पर अधिकार कर विजय पूर्ण की? ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, बी प्रांतक प्रथम, सी डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चिदम्बरम के निकट संगेकोंड चोलपुरम किसने बसाया और उसे राजधानी बनाई? ए राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसने कलिंग, ओडु और बंगाल के पाल पर आक्रमण किया? तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैन्य अभियान। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी परांतक प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसने सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय युतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के बीच भारत द्वीप पर अधिकार किया? तो ऑप्शन ए है राजराजा प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी प्रांतक प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन भेजा? ऑप्शन ए राजेंद्र द्वितीय, सी बी प्रांतक प्रथम, सी प्रांतक द्वितीय, डी कुलोत्तुंग चोल प्रथम। तो इसका सही जवाब है कुलोत्तुंग चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? ऑप्शन ए वड़ियम, बी आलुंगनम, सी नगरम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वरियम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर मेरूर में, बी तंजोर में, सी मणिमंगलम में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर मेरूर, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल काल में कडिमे का अर्थ था? ऑप्शन ए मूल राजस्व या लगान, सॉरी भू राजस्व होगा या लगान, बी गृह कर, डी चारागाह कर, सॉरी ए भू राजस्व या लगान, बी गृह कर, सी राज चारागाह कर, डी जलाशय। इसका सही जवाब है भू राजस्व या लगान, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए परांतक प्रथम, बी राजराजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती है? ऑप्शन ए क्षत्रिय शिखामणि, बी भेड़ेकार, सी महादंडनायक, डी धर्मभट्ट। इसका सही जवाब है आपका क्षत्रिय शिखामणि, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पड़िया का अर्थ है? पड़िया का अर्थ है ऑप्शन ए अछूत, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, डी दीनार। इसका सही जवाब है आपका अछूत, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए कुलुंज, बी कासु, सी रूपक और डी दिनार। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए कुलंजू, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? ऑप्शन ए प्रभु मान्यम, बी देवदान, सी ब्रह्मदे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका प्रभु मान्यम, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? ऑप्शन ए लोक महादेवी कुंदवा, ए लोक महादेवी, बी कुंदवा, सी अम्मन देवी, डी मधुरांतकी। तो इसका सही जवाब है आपका लोक महादेवी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट थे? ऑप्शन नंबर ए परांतक प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तुंग चोल प्रथम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला सवाल, नाना देशी निगम क्या था? ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेश व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारी का निगम, बी नगर के व्यापारियों का निगम, सी तेल के व्यापार करने का निगम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है
दूर दूर के प्रदेश व विदेश के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा, उस काल के कलाकार ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। तो ऑप्शन ए चोल स्थापत्य कला, बी राष्ट्रकूट स्थापत्य कला, सी विजयनगर स्थापत्य कला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका चोल स्थापत्य कला। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए शिव, विष्णु, सूर्य, इंद्र। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए शिव। अगला सवाल, गंगैकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राजराजा प्रथम के समय, बी राजेंद्र प्रथम के समय, सी प्रांतक प्रथम के समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक यदि आप लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा या इससे आपको कोई फायदा हो या आपका एग्जाम के लिए आप लोगों को लग रहा हो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला क्लास आप मिस नहीं करें। हमारा हर एक क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग डेली क्लास करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक भी क्लास आप लोग मिस न करें। तो चलिए अगला सवाल है, चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कुंभन, बी कुष्ठन, सी पुगलेंदी, डी जयगोंदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जयगोंदर। अगला सवाल, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की। ऑप्शन नंबर ए कंबन, बी कुट्टन, सी पुगलेंदी, डी वेंकट माधव। इसका सही जवाब है आपका वेंकट माधव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रुद्रांबा किस राजवंश का प्रसिद्ध महिला शासक थी। ऑप्शन ए काकतीय, बी यादव, सी होयसाल, डी पांड्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए काकतीय, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए अरिमोल्ली वर्मन, बी विजय वर्मन, सी रघुवर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अरिमोली वर्मन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी अधिराजेंद्र और डी राजाधिराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कुलोत्तुंग प्रथम। तो आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।